ऑर्डर 13 का रूल 4 हमारे क्लियर कर देता हूँ कि इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, यानी कि सबूत के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज पर प्रष्टांकन, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रष्टांकन इंडोर्समेंट किया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट सबूत के रूप में एडमिट किए जा रहे हैं। मतलब क्या है, आगे समझता हूँ कि सब रूल 1 हमारा कहता है कि क्या क्या लिखा जाएगा, यानी कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट एडमिट किया जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या लिखना जरूरी होगा। तो हमारा सब रूल 1 कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में एडमिट कर लिए गए हैं उन पे ये बातें लिखना कंपलसरी होंगी, जैसे कि केस का नाम क्या था, सिविल सूट है, केस का नाम वगैरह सन वगैरह हो गया, किसके अगेंस्ट है, राम वर्सेस श्याम है। सेकंड कह रहा है किसने डॉक्यूमेंट पेश किया था वो भी आपको लिखना होगा कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, गवाह का नाम वगैरह क्या है, वो किस तारीख को पेश किया था वो भी आपको मेंशन करना होगा, और यह बयान डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट किया गया है ये आपको ये भी मेंशन करना होगा। और अंत में जो जज है वो क्या करेगा, एंडोर्समेंट पर अपने हस्ताक्षर और इनिशियल कर देगा। ठीक है। सब रूल 2 कहता है कि ओरिजिनल की जगह कॉपी रखी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट कोई बुक है, अकाउंट है, रिकॉर्ड है, उसकी एंट्री है। अब पूरी डॉक्यूमेंट अकाउंट वगैरह तो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, इसके लिए उसकी कॉपी पेश की गई है, ऐसे कोई एंट्री है। तो अगला रूल जो हम 5 पढ़ेंगे उसमें क्या है, ओरिजिनल की जगह उसकी कॉपी रख दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में वही सारी जानकारी जो हमने ऊपर पढ़ी है कॉपी पर भी लिखी जाएंगी और जज उस पर अपना इनिशियल साइन वगैरह कर देगा, भले ही वो कॉपी हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन आ चुके हैं वापस से सीपीसी के ऑर्डर 13 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, रूल 3 तक मैं कंप्लीट करा चुका था और आज की वीडियो हम रूल 4 पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या फिर इसका तरीका मेरा लिखने का ठीक नहीं है, कोई भी कंप्लेंट वगैरह हो आप मेरे को मेंशन करके कमेंट में बता सकते हो कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या केस लॉ वगैरह भी मेरे को पढ़ानी चाहिए, तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रूल 4 हमारा कह रहा है कि इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, मतलब सबूत के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो डॉक्यूमेंट सबूत के रूप में स्वीकार किए गए हैं उन पर प्रष्टांकन करना होगा, इंडोर्समेंट करना होगा। किस चीज़ के लिए, आगे समझते हैं। नोट हमारा कह रहा है कि जब कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में स्वीकार कर ले तो उस डॉक्यूमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियाँ इंडोर्समेंट करना जरूरी होगा। वो किस चीज़ का होगा आगे देखते हैं। सब रूल 1 हमारा कह रहा है कि क्या क्या लिखना जरूरी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट किया गया है उस पर ये बातें जरूरी लिखी जाएंगी, जैसे कि केस का नंबर क्या है और नाम क्या है। जैसे कि सिविल सूट हमारा है और केस नंबर 45 है और 2024 का केस है। कौन पार्टी थी, राम वर्सेस श्याम। ठीक है, किसने डॉक्यूमेंट पेश किया था ये भी आपको लिखना होगा, प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट था या फिर गवाह था, किसने बिल। अब ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक साइड में इंडोर्समेंट करना है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो किस तारीख को डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, यह बयान की डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट किया गया है, ये भी आपको लिखना होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस में किया गया है। और अंत में क्या करेगा, जो जज है उस पर इंडोर्समेंट पर जो भी लिखेगा ये राम का था उस पर अपना साइन या इनिशियल कर देगा। ठीक है, मतलब बिना जज के जो साइन और इनिशियल हैं कि हस्ताक्षर अधूरा माना जाएगा, इंडोर्समेंट जो है वो अधूरा माना जाएगा जब तक उसके जज के साइन वगैरह नहीं हो जाते उस पर। सेकेंड सब रूल कह रहा है कि अगर ओरिजिनल की जगह कॉपी लाई गई है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो ओरिजिनल है ही नहीं, वो कॉपी है, तो क्या होगा। अगर कोई कॉपी है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट किसी बुक, अकाउंट, रिकॉर्ड की एंट्री है। आप पूरी बुक और अकाउंट तो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, तो उसका जगह कोई उसकी कॉपी है। और अगला रूल जो इसका रूल 5 हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में के तहत ओरिजिनल की कॉपी उसकी ओरिजिनल की जगह उसकी कॉपी रखी जाती है, ओरिजिनल पेश नहीं होता, उसकी कॉपी कोर्ट में पेश की जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वही सारी जानकारियाँ इंडोर्समेंट कॉपी पर भी लिखी जाएंगी और जज उस पर कॉपी पर अपने साइन वगैरह कर देगा। तो ये हमारा रूल 4 है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल से कि वादी ने एक रिसीट पेश की, कोर्ट ने उस एविडेंस में एडमिट कर लिया। अब रिसीट पर क्या लिखा जाएगा, जो रिसीट है उस पर क्या लिखा जाएगा, केस का नंबर, टाइटल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय प्लेंटिफ जो कि राम है, ठीक है, जो भी होगा अपने केस के हिसाब से, डेट वगैरह, एडमिटेड इन एविडेंस और जज के साइन वगैरह हो जाएंगे। अब सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन उठता है कि भाई ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो हम रूल पढ़ रहे हैं। कोर्ट रिकॉर्ड साफ और व्यवस्थित रखना चाहता है, बाद में विवाद ना हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब और किसने पेश किया था। रिटर्न इंस्पेक्शन के समय पहचान आसान हो सके। और शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा लाइन डाल दिया है कि ऑर्डर 13 का रूल 4 एविडेंस में एडमिट हर डॉक्यूमेंट पर केस डिटेल, प्रोड्यूसर डिटेल, प्रोड्यूस डेट और डेट और एडमिशन का इंडोर्समेंट और जज के साइन के साथ किया जाएगा। एक बार फिर से मैं ऑर्डर 13 का रूल 4 हमारे क्लियर कर देता हूँ कि इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, यानी कि सबूत के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज पर प्रष्टांकन, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रष्टांकन इंडोर्समेंट किया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट सबूत के रूप में एडमिट किए जा रहे हैं। मतलब क्या है, आगे समझता हूँ कि
सब रूल वन हमारा कहता है कि क्या क्या लिखा जाएगा, यानी कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट एडमिट किया जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या लिखना जरूरी होगा। तो हमारा सब रूल वन कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस ग्रुप में एडमिट कर लिए गए हैं उन पे ये बातें लिखना कंपलसरी होंगी, जैसे कि केस का नाम, और नाम क्या था, सिविल सूट है, केस का नाम वगैरह सन वगैरह हो गया, किसके अगेंस्ट है, राम वर्सेस श्याम है। सेकंड कह रहा है कि किसने डॉक्यूमेंट पेश किया था वो भी आपको लिखना होगा, कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, गवाह का नाम वगैरह क्या है, वो किस तारीख को पेश किया था वो भी आपको मेंशन करना होगा, और यह बयान डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट किया गया है ये आपको ये भी मेंशन करना होगा। और अंत में जो जज है वो क्या करेगा, एंडोर्समेंट पर अपने हस्ताक्षर और इनिशियल कर देगा। ठीक है। सब रूल 2 कहता है कि अगर कॉपी की जगह ओरिजिनल की जगह कॉपी रखी गई है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट कोई बुक है, अकाउंट है, रिकॉर्ड है, उसकी एंट्री है, अब पूरी डॉक्यूमेंट अकाउंट वगैरह तो कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, इसके लिए उसकी कॉपी पेश की गई है, ऐसे कोई एंट्री है। तो अगला रूल जो हम 5 पढ़ेंगे उसमें क्या है, ओरिजिनल की जगह उसकी कॉपी रख दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में वही सारी जानकारी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं कॉपी पर भी लिखी जाएंगी और जज उस पर अपना इनिशियल साइन वगैरह कर देगा, भले ही वो कॉपी हो। तो ये हमारा रूल 4 कहता है और 13 का। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।